देखिए बंधु, भगवान ने हमें अपनी कृपा करके पृथ्वी पर भेजा और हमें आजादी दी कर्म करने की। जैसा हम कर्म करके जाएंगे वैसा फल हमें निश्चित मिलेगा। ये हमारे अनेक वेद पुराणों में ऐसी कथाएं आती हैं जिनमें किसी को अगले जन्म में फल मिला, किसी को उसी जन्म में मिल गया, किसी को 100 जन्म बाद में मिला, लेकिन बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्म का अच्छा फल अवश्य मिला। तो एक छोटी सी कथा, किस तरह एक राजा अपना राजपाट बढ़िया चला रहे थे और उसी समय बीच में उनके हाथ से एक ऐसा कर्म हो गया खोटा जिसके कारण उनके अगले जन्म में उनका नाश हो जाता है। एक छोटा सा भजन। बोला कर क्या दौड़ा था? हरे कर्म करे फल पावे, अरे आज कोई कर्म करे फल पावे, अरे आज कोई कर्म करे फल पावे, अरे आज कोई कर्म एक समय की कथा सुनाओ, राजा राज करे भाई, मेरे अटारी अजब बनाओ, बागों की शोभा न्यारी, बागों की शोभा न्यारी, बागों की शोभा न्यारी। समय की कथा सुनाओ, राजा राज करे भाई, मेरे अटारी अजब बनाओ, बागों की शोभा न्यारी, बागों की शोभा न्यारी, बागों की शोभा न्यारी। राज करे वो देव धर्म से, खुशी रहे सब नर नारी, बिगड़े कर्म एक दिन देखो, पाप किया उसने भाई, पाप किया उसने भाई, पाप किया उसने भाई। अरे हमारे एक बिना बर्बाद हुआ है। अरे हारे एक बिना दरबार गुरो अब देखिए बंधु, राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा के सारे ठाट बाट थे। आप सब जानते हैं राजाओं के कैसे ठाट बाट होते हैं। सुबह सुबह का समय प्रजा अपनी समस्या लेकर आई हुई थी और राजा सबके साथ में न्याय कर रहे थे। उसी समय एक हंस और हंसनी
उनके साथ में 2 छोटे छोटे बालक जो अभी उड़ना नहीं जानते थे, उनको लेकर हंस हंसनी राजा के दरबार में आए। राजा को प्रणाम किया और राजा से कहने लगे, महाराज हमें दूर देश की यात्रा पर जाना है और हमारे बालक अभी छोटे हैं, ये अभी उड़ नहीं सकते, इसलिए कुछ दिन के लिए हमारे बच्चों को आपके पास छोड़ जाते हैं। जब हमारी यात्रा पूरी करके वापस आएंगे तो अपने बच्चों को ले जाएंगे। तो देखिए राजा ने विश्वास दिला दिया कि तुम्हारे बच्चों के साथ में जो भी इनकी व्यवस्था है वो कर दी जाएगी, तुम निश्चित होकर अपनी यात्रा पर जाओ। तो देखिए बड़े आदमी कहते हैं कि विश्वास दे, विष दे दे लेकिन विश्वास नहीं दे, और अगर विश्वास दे तो उसे पूर्ण करना चाहिए। राजा ने उनको विश्वास दिला दिया और वो अपने प्राणों से प्यारे बालकों को छोड़कर और अपनी यात्रा पर चले जाते हैं। अब देखिए क्या होता है। हर चरणन शीस नवाए, हाथ में ऐसे वचन सुनाए हैं, हम जाएंगे दूर देश को शरण आपकी आए हैं, शरण आपकी आए हैं, शरण आपकी आए नवाए हाथ में ऐसे वचन सुनाए हैं, हम जाएंगे दूर देश को शरण आपकी आए हैं, शरण आपकी आए हैं, शरण आपकी आए हैं। और दिल वाले बालक सब में हमारे कभी नहीं उड़ना जाने, ले जावेंगे वापस आकर, ऐसे वचन कहवाने ऐसे वचन कहे वाने, ऐसे वचन कहे वाने। हरे राजा ने विश्वास दिलायो, अरे हारे राजा ने विश्वास दिलायो, अब देखिए हंस हंस ने अपने छोटे छोटे बालकों को राजा के भरोसे छोड़कर अपनी यात्रा पर चले गए। राजा ने विश्वास दिला दिया, लेकिन उनके जाने के बाद में राजा ने मन में विचार किया कि मैं कभी शिकार खेलने जाता हूँ, कभी शिकार मिलती है कभी नहीं मिलती, आज घर बैठे बढ़िया शिकार आई है। तो उसने अपने भोजन बनाने वालों को आदेश दिया कि ये जो हंस हंसनी के बच्चे हैं इनको मारो और इनका मांस निकाल कर हमारे लिए भोजन बना दो। राजा की आज्ञा के अनुसार उन रसोई बनाने वालों ने उन बच्चों को मार दिया और उनका भोजन बनाकर राजा को खिला दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। और मार दिए 2 बालक उसने, भोजन किया पेट भर के, वापस आए हंस हंस मांगे भोज विनय करके, मांगे भोज विनय करके, मांगे भोज विनय करके। मार दिए 2 बालक
कृपा करके उसको राजा बनाया, लेकिन राजा ने ऐसा नीच काम कर दिया, उसको क्या कुछ कमी थी? तो देखिए उसने उन हंस के बच्चों को मार दिया और उनका भोजन बनाकर खा लिया। जब हंस हंसनी अपनी यात्रा पूरी करके वापस आए, राजा से प्रणाम करके और बड़े विनम्र भाव से कहा, महाराज आपकी कृपा से हमारी यात्रा सफल रही, अब हमारे बालक वापस दे दीजिए, हम अपने घर जाएंगे। तो राजा ने कहा, तुम्हारे कोई बालक हमारे पास नहीं है। वो निर्बल थे, वो राजा था, उसके पास सैनिकों का बल था। तो देखिए राजा ने अपने सैनिकों के द्वारा और हंस हंसनी को मार पीट कर अपनी राजसभा से भगा दिया। जाते जाते हंस हंसनी ने विचार किया कि हमारे बच्चों के साथ में अनहोनी हो गई, लेकिन राजा से जाते जाते कहने लगे, रे महाराज आज हम निर्बल हैं और आप हर प्रकार से सबल हो, आपके पास सैनिकों का बल है, राजबल है, लेकिन याद रखना सबके ऊपर एक सत्ता और है, भगवान की। हम उस भगवान को साक्षी मानकर तुमको श्राप देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, एक से एक बड़े बलवान होंगे और तुम्हारी आंखों के सामने मारे जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए वो राजा, उसका वो जन्म पूरा हुआ, दूसरे जन्म में उस श्राप के कारण उस राजा का जन्म हुआ धृतराष्ट्र के रूप में। तथा आप सब जानते हैं धृतराष्ट्र 5 पांडवों के हाथ में, राजा धृतराष्ट्र के बड़े बड़े बलवान बेटे जिनमें एक एक में 100 हाथियों का बल था, वो मारे गए। उनके मारे जाने के बाद में देखिए महलों में क्या हालत होती है और किस तरह हंस हंसनी श्राप देकर अपने घर जाते हैं। अरे तूने मारे पुत्र हमारे, एक बिना फल पावेगा, 100 होंगे पुत्र तुम्हारे, काल सभी को खाएगा, काल सभी को खाएगा, काल सभी को खाएगा। तूने मारे पुत्र हमारे, एक बिना फल पावेगा, 100 होंगे पुत्र तुम्हारे, काल सभी को खाएगा। काल सभी को खाएगा, काल सभी को खाएगा। महाभारत को हाल सुनो, 100 पुत्र मरे राजा के, अंत समय कंगाल सुनो। अंत समय कंगाल सुनो, अंत समय कंगाल सुनो। अरे हाय वैसी करनी वैसी भरनी, अरे हाँ रे वैसी भरनी, वैसी भरनी। कैसी करनी वैसी भरनी, कथा यही समझावे, अरे समझावे कोई नारा में करे। आगे कोई काया में करे, बाल बाल अरे आगे कोई काया में करे। देखिए बंधु, हमारी कथा यही शिक्षा देती है कि आज को देख के कर्म ना करें, कल निश्चित देखना पड़ेगा, इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर करें। बोल बंसी वारे की जय, बोल सती माता की जय, बोल